कल वाला लेक्चर आज अपलोड करूँगा, कल समय नहीं मिला ना। He can do 1/4 of the work in 10 days. You can do 40% of the work in 15 days. देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि P नाम का व्यक्ति है, 1/4 वर्क करता है और ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में ना। P नाम का व्यक्ति है, 1/4 वर्क कर रहा है 10 दिन में। मैंने आपसे क्या कहा था कि हम इस नीचे वाली चीज को मानते टोटल। हमेशा इस नीचे वाले टाइम को हम टोटल मानते हैं कि टोटल काम कितने दिन में कर रहा होगा। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि P = 1/4, ये इतना काम 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? टोटल काम 4 था, 4 में से एक काम कितने दिन में कर रहा है? वो 10 दिन में। अगर वो एक काम 10 दिन में कर रहा है तो 4 काम कितने दिन में करेगा? तो हमने कहा P नाम का व्यक्ति टोटल काम को खत्म करने के लिए कितने दिन ले रहा है? 40 दिन ले रहा है, ये कह रहा है। इतनी बात समझ में। अब ऐसे ही Q नाम का व्यक्ति है, Q नाम का व्यक्ति क्या कह रहा है? इनका परसेंटेज 40% का मतलब हो जाएगा, इसको आप लिख दोगे 40/100 और ये कितना हो जाएगा? 2/5। ये हो जाएगा 40/100 का मतलब 2/5। अब ये आपसे कह रहा है कि 40% जो काम है वो कितने दिन में कर रहा है व्यक्ति? 15 दिन में कर रहा है। तो कहने का मतलब कि टोटल काम 5 था, 5 में से 2 काम वो कितने दिन में कर रहा होगा? वो 15 दिन में कर रहा होगा। अगर 5 में से 2 काम 15 दिन में कर रहा है तो मैं आपसे कह सकता हूँ एक काम कितने दिन में कर रहा होगा? 15/2। हम एक की वैल्यू निकालते हैं। 5 में से 2 काम 15 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने में कर रहा होगा? 15/2 में। टोटल काम कितना है आपका? 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 37.5। इतने दिन में कौन खत्म करेगा काम को? तो इतने दिन में Q नाम का व्यक्ति काम को खत्म कर देगा। इतनी बात की है। अब आपसे कह रहा है कि एक और व्यक्ति है R नाम का, वो कितना काम कर रहा है? R का कितना? 1/3। 1/3 वर्क कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में, 13 दिन में। तो ये आपसे कह रहा है टोटल काम 3 है, 3 में से एक काम वो 13 दिन में कर रहा है। अगर एक काम 13 दिन में कर रहा है तो 3 काम कितने दिन में करेगा? तो हम ये कह सकते हैं 3 काम 39 डेज में करेगा। तो R कितने दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है? 39 डेज। P कितने दिन में? 40 दिन में। और Q 37.5 डेज। बात क्लियर? ऐसे ही S नाम का व्यक्ति है, S नाम का व्यक्ति क्या होता है? 50%। 37.5 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे 3/8। तो टोटल 8 काम है, 8 काम में से 3 काम कितने दिन में कर रहा है वो? 17। अगर 3 काम 17 दिन में कर रहा है तो हम कह सकते हैं एक काम कितने दिन में करेगा? 17/3 डेज। तो 8 काम कितने दिन में करेगा? तो 8 काम 8 मल्टीप्लाई बाय 17/3 56, तो रेट बन जाएगी 136/। क्लियर? इसको आप लिख लोगे तो हो जाएगा 3 4 12 और 3 5 15 और 3 3 9। मतलब ये कितने दिन में करेगा? 45.3। तो डाउट? बात समझ में? P नाम के व्यक्ति ने किसी काम को 40 दिन में खत्म करा है, Q नाम के व्यक्ति ने किसी काम को 37.5 दिन में खत्म करा है, R नाम के व्यक्ति ने उसी काम को 39 डेज में खत्म करा और S नाम के व्यक्ति ने उसी काम को 45.3 दिन में
आपके पास टोटल वर्क आ गई, ये इतने दिन में खत्म कर रहा है, ये इतने दिन में, ये इतने दिन में। आपसे पूछना है इन सब में सबसे ज्यादा कम एफिशिएंसी किसकी होगी, कम एफिशिएंट कौन होगा, क्षमता किसकी सबसे कम होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि ये किसी की 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो। आप एलसीएम ले लो 10, 20, 30, 40 का, कितना आएगा एलसीएम? 10, 20, 30, 40 का एलसीएम ले लिया आपने। 10 की टेबल में 40, 120 कितनी बार आएगा? 12 बार। 2 की टेबल में 6 बार, 30 की टेबल में 4 बार और इसकी टेबल में 3 बार। आप देखो अगर एक 10 दिन काम कर रहा था तो एक की एफिशिएंसी कितनी थी? 12। मतलब कम दिन काम कर रहा था और एफिशिएंसी कैसी थी? ज्यादा। ये 40 दिन काम कर रहा है, मतलब कितने दिन काम कर रहा है? ज्यादा दिन काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी? तो जिसकी जितनी ज्यादा दिन जो काम करता है उसकी एफिशिएंसी उतनी कम है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कौन ज्यादा दिन काम कर रहा है। एक कितने दिन कर रहा है? 40 दिन। Q 37.5, R 39 और ये S 45.3। तो ये ज्यादा दिन काम कर रहा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो S इज लेस एफिशिएंट, ये आंसर। क्लियर? P can dig 1 by a part. P can dig 1 by a part. 1 by a for apple. 1 by a part of field in 20 hours. P नहीं, क्या लिखा स्टार्टिंग? P लिखा है, A कर दो, A for apple है ना? A can dig करो, A can dig 1 by a part of field in 20 hours. ठीक है? While A and B together dig, while A and B together dig complete field, while A and B together dig complete field in 60 hours. While A and B together dig complete field in 60 hours. Then find how many part. Then find how many part of field. Then find how many part of field B can dig alone in 20 hours. ऑप्शन लिखना कैसे नहीं बोल बैठ आंसर लिख भी क्या है? मुझे दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति 1 by a काम कर रहा है कितने घंटे में? कितने घंटे? बात समझ में? फिर आपसे कह रहा है कि a प्लस बी, ए एंड बी का मतलब ये हो गया a प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं। तो दोनों मिलके पूरे काम को खत्म कर रहे हैं, तो पूरा काम मतलब एक काम को खत्म कर रहे होंगे, पूरा कंप्लीट वर्क। और इस पूरे कंप्लीट वर्क को कितने में खत्म कर रहे हैं? 60 आवर्स में खत्म कर। क्लियर? इतनी सी बात।
अगर मुझे निकालना है क्या है, मुझे ये पता लगाना है कि बी नाम का व्यक्ति कितना काम कर सकता है 20 घंटे के अंदर, मुझे ये पता लगा। हमें पता है ए नाम का व्यक्ति 1/a काम कर रहा है 20 घंटे में, बी नाम का व्यक्ति 1 काम कर रहा है, a प्लस बी 1 काम कर रहे हैं 60 घंटे में, बी कितना काम कर रहा है 20 घंटे। अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी दोनों का काम अगर आपको 20 घंटे का पता हो कि a 20 घंटे में इतना कर रहा है, a प्लस बी 20 घंटे में इतना कर रहे हैं, तो आप क्या इसको इसमें से माइनस करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसी को 20 आवर्स में चेंज कर दें। इसको 20 आवर में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से, अगर इसको चेंज 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा कि a प्लस बी दोनों ने 20 घंटे में कितना काम करा, 1/3 काम। आई बात समझ? क्या बोल रहा है कि a नाम के व्यक्ति ने 1/a काम करा 20 घंटे में, a प्लस बी नाम के व्यक्ति ने 1/3 काम करा 20 घंटे में। अब अकेला b कितना करेगा ये पूछना है। तो 20 घंटे से 20 घंटे तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो गया कि a प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को कितने घंटे में कितना काम कर रहे हैं 1/3, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/a रख देते तो हम क्या b की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1। तो दिक्कत, आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आएगा नीचे 3a, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की टेबल में a कितनी बार आएगा, एक बार, और ये हो जाएगा -3। आंसर क्या हो जाएगा ये -3/3, ऑप्शन नंबर आया। एक बार फिर से, ए नाम का व्यक्ति 1/a काम कर रहा है, कितने घंटे में कर रहा है 20 घंटे में, बात पता है आपको। a प्लस बी 1 काम कर रहा है कितने घंटे में कर रहा है, वो 60 आवर्स में कर रहा है। और बी नाम के व्यक्ति का आपसे पूछ रहा है इसका काम निकालो कितने घंटे में 20 घंटे। आपको अगर ये वाली वैल्यू सारी सेम हो गई तो हम इन वैल्यू को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। मैं अभी 60 को इक्वेट नहीं कर सकता क्योंकि 60 आवर्स का काम है, तो हम 60 आवर्स को चेंज किसमें कर दिया, हमने 20 में चेंज कर दिया। और कैसे करा, इस 60 को 3 से डिवाइड करूंगा तब जाके कितना हो जाएगा ये 20। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/3 काम a प्लस बी कितने घंटे में करेंगे 20 घंटे। अब b की वैल्यू निकालनी तो b की ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो मुझे पता है a प्लस बी 1/3 काम कर रहे हैं, a 1/a कर रहा है। वैल्यू पुट करें हमसे कितना रहेगा a-3/। क्लियर? तो दिक्कत a can do 3/4 of the work. A can do 3/4 of the work done by B. A can do 3/4 of the work done by B in 5/6 of the time. In 5/6 of the time taken by B. In 5/6 of the time taken by B. Find in how many days A alone can do it. Find in how many days A alone can do it if together they can do it in 10 days. If together they can do it in 10 days. हिंदी में लिखना, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि A can do 3/4 of the work done by B. A can do 3/4 of the work done by
बी के द्वारा जितना काम करा है उसका 3/4 कौन कर सकता है? तो ए कर सकता है, ये कह रहा है वो आपसे। हम इस बी को यहाँ से हटा के अगर यहाँ लिख दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा A/B = 3/4। ये क्वेश्चन में आपको वर्क दे रखा है, मतलब ए नाम का व्यक्ति कितना काम कर रहा है? 3 काम, और बी नाम का व्यक्ति 4 काम कर रहा है, तो ये इनका वर्क है। कोई दिक्कत समझ में इतनी सी बात? फिर अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहा है कि 5/6 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी, 5/6 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। तो ये पूरी इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो ये भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ए नाम का व्यक्ति उतना ही समय ले रहा है जितना 5/6, बी का 5/6 टाइम कौन ले रहा है? तो वो ए ले रहा है। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा A/B = 5/6, और ये जो आया ये क्या आ गया? टाइम। कोई दिक्कत? ए नाम का व्यक्ति 3 काम कर रहा है, बी नाम का व्यक्ति 4 काम कर रहा है। ए नाम का व्यक्ति 5 काम कर रहा है, बी नाम का व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति 5 घंटे में काम कर रहा है और बी 6 घंटे में। हम इसको टाइम का आवर्स मान लेते हैं कि ये 5 घंटे में कर रहा होगा, ये 6 घंटे में। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी की, तो क्या हम एफिशिएंसी पता कर सकते हैं? तो हम बहुत आसान तरीके से इसकी एफिशिएंसी पता करते हैं कि ए की क्षमता होगी कुछ, हमें नहीं पता। ए नाम के व्यक्ति की कुछ क्षमता होगी और इस ए नाम के व्यक्ति ने कितने घंटे काम करा है? तो ए नाम के व्यक्ति ने 5 घंटे काम करा है, और इस व्यक्ति से कितना काम हो पाया है? तो इस व्यक्ति से सिर्फ कितना काम हो पाया है? 3 काम हो पाया है, तो ये काम किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। ऐसे करते हैं अपन, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम = वर्क। समझ में आई किसी बात? ऐसे ही हम ये रेशो में गिवन है तो हम भी रेशो में बात करेंगे। बी नाम के व्यक्ति की कुछ एफिशिएंसी होगी, इसने 6 काम करा है और ये कितना काम कर रहा है? तो 4 काम। आ गया? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम = वर्क। तो डाउट सॉल्व कर लेते हैं इसको। A/B = 6 multiplied by 3, 5 multiplied by 4, 2 to 4, 2 3 A/B = 9/10। क्लियर? समझ में आई? ए की क्षमता कितनी है? 9 है। बी की क्षमता कितनी है? 10। दोनों मिलकर कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं? 19। और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? लास्ट मिल का 10 दिन में। अगर ये 19 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और 10 दिन में काम को खत्म करते हैं तो 190 आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। आपसे पता है ए नाम का व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है? तो ए नाम का व्यक्ति 190 काम 9 की एफिशिएंसी से कर सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 1/, आया समझ? तो डाउट, A can do half the work done by B. A can do half the work done by B. A can do half the work done by B in 3/4 of the time taken by B. In 3/4 of the time taken by B. In 3/4 of the time taken by B. If A and B together can do that work, if A and B together can do that work in 18 days, if A and B together can do the work in 18 days, then find in how many days, then find in how many days B alone can do the work. In how many days find B alone can do that work. मैं बता रहा, आप लोग A निकालोगे, इसमें B
हिंदी में लिखो। वन बाई टू काम कर रहा है तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि बी अगर दो काम कर रहा है तो ए नाम का व्यक्ति एक काम कर रहा होगा। अगर अपन टाइम की बात करते हैं, टाइम आपको दे रखा है 3/4। अगर बी चार काम 4 घंटे में कर रहा है तो ए वही काम 3 घंटे में कर रहा होगा। क्लियर? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 4 और B इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जा तो 2। A की एफिशिएंसी 2 और B की एफिशिएंसी 3। दोनों ने मिलकर कितने की एफिशिएंसी से काम करा? 5 की एफिशिएंसी से। और दोनों मिलकर काम को कितने घंटे में खत्म कर रहे हैं? 18 डेज में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? 90। टोटल वर्क 90 है तो B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल 90 काम 3 की एफिशिएंसी से वो 30 दिन में खत्म। पुल आउट। क्लियर? A plus B can do a work. A plus B can do a work in 30 days. A plus B can do a work in 30 days. After working together for 23 days. After working together for 23 days. 4FOR वाला। We left the work and the whole work finished in 33 days. And the whole work finished in 33 days. Then in how many days? We alone can do the whole work. Then in how many days we alone can do the whole work? Repeat कर रहा हूँ। A plus B can do a work in 30 days. After working together for 23 days, we left the work and the whole work finished in 33 days. And the whole work finished in 33 days. Then in how many days we alone can do the whole work? Then in how many days we alone can do the whole work? A plus B किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर पूरी तरीके से मिलकर करें। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि A plus B ने जो काम करा है मिलकर वो कितने दिन करा है? ये कह रहा है आपसे कि A plus B अगर टोटल काम को करते तो 30 दिन में खत्म कर देते, मगर इन दोनों ने जो काम करा है मिलकर कितना काम करा है? वो 23 दिन। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये 7 दिन और काम करते A plus B तो बचा हुआ काम खत्म हो जाता। बचा हुआ काम 7 दिन में खत्म हो जाता अगर कौन करता? A plus B करता, क्योंकि हमें पता है ना 30 दिन में खत्म कर रहे थे काम।
अब क्या हुआ, जब ये दोनों छोड़कर चले गए किसी काम को, तो ए नाम के व्यक्ति ने उस काम को खत्म करने के कितने दिन ले लिए? काम कितना था? जितना ये दोनों 7 दिन में करते उतना ही काम ए ने अकेले करा, मगर फल कितना सा हो गया कि ए ने इस काम को कितने दिन में करा? तो 10 दिन में। बात समझ में? तो दिक्कत A प्लस बी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते थे, मगर A प्लस बी ने कितना काम करा? 23 दिन काम करा और चले गए वो। तो हमने कहा इन दोनों में काम कितना बच गया था? तो 7 दिन और काम करते दोनों तो पूरा काम खत्म कर दो। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ए ने इस काम को लिया और ए ने बोला कि 33 डेज में काम को खत्म करूंगा। तो काम जो बचा हुआ काम था वही ए ने खत्म करा, और कितने दिन में करा? तो 10 दिन में। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी वही काम है और ये भी वही काम है, मतलब दोनों का काम क्या है? एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 दिन का काम ए प्लस बी का, यही काम इस ए नाम के व्यक्ति ने 10 दिन में कर, कह सकते हैं। यही काम करा ए ने, जितना काम यहाँ बचा हुआ था उतना ही काम तो ए ने करा है, अलग तो कुछ करा नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 7a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 10। 7 उधर उठ के चला जाएगा तो 7b इज इक्वल्स टू 3। अब अपन इसको ले लेते हैं 7/3 इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? एक कितना काम कर सकता है? एक की क्षमता कितनी? 7 काम करने की, बी की क्षमता, दोनों ने मिलकर कितने की क्षमता से काम करा? अगर क्वेश्चन कह रहा है ये 10 की क्षमता से पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकते थे? 30 दिन में। तो ए प्लस बी 30 दिन में कितना काम कर सकते थे? तो 300 कर सकते थे, 300 काम। और यही आपका क्या हो गया? टोटल 300 काम बी अकेला 3 की क्षमता से कितने दिन में खत्म करेगा? तो ये आपका समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर? कोई डाउट तो पूछ लो। दिक्कत कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी टोटल 30 दिन में काम कर रहे थे, कर सकते थे, मतलब खत्म करने की इनकी हैसियत थी, मगर इन दोनों ने कितने दिन काम करा? सिर्फ 23 दिन काम करा। काम तो कितने दिन का काम बच गया था? 23 में से आपने 30 माइनस करा, 7 दिन का काम बच गया था। इस 7 दिन का काम ए प्लस बी कर सकते थे, तो ये 7 काम अगर इन्होंने नहीं करा, अब क्या हुआ? बी काम छोड़कर चला गया, तो काम किसके ऊपर आ गया? ए के ऊपर। और ए ने उस काम को 33 डेज में खत्म किया। तो 23 में से 33 हमने माइनस करा, तो कितने दिन बच गए? 10 दिन। ये 10 दिन कौन काम करेगा? तो ए नाम का व्यक्ति करेगा। तो जितना काम ये 7 दिन में कर रहे थे ए प्लस बी, उतना ही काम 10 दिन में किसने करा है? ए ने करा है। तो दोनों का काम आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसलिए ए अपॉन बी कितना आ गया? 7/3। दोनों को जोड़ा, 10 की क्षमता से 30 दिन में काम कर रहे थे, 300 काम हो गया। बी अकेला 300/3। कोई डाउट? क्लियर? चलो विराम देते हैं, सभा को कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।